हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। शुरू करने के लिए हमें चाहिए होगी एक कार्ट्रिज शीट जिसके में रफ साइड यूज़ करनी है दोस्तों, और एक चाहिए होगी HB पेंसिल। HB पेंसिल इसलिए ताकि वो लाइट चले। अब उसको शुरू करने के लिए दोस्तों हम देखिए अपनी शीट के बीच में इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे। इसको डार्क करने के लिए हम जेल पेन का यूज़ करेंगे। डार्क कर लेने के बाद अपना वैनिशिंग पॉइंट लेने के लिए एक वर्टिकल लाइन और बना लेंगे इस तरीके से। अब अपनी वैनिशिंग पॉइंट की लाइनों को बनाना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब आप जो भी लाइन बनाएंगे HB पेंसिल से लाइट इस तरीके से बनाते रहिए। इन लाइनों के सेंटर से होते हुए वो लाइन निकलेंगी। सो इस तरीके का आपके पास जो है पूरा एक ग्राफ रेडी हो जाएगा। अब इस पर वर्टिकल पैरेलल लाइंस बनाइए दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से वर्टिकल पैरेलल लाइंस प्लस हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस, ये आपकी हेल्प करेगी आपकी कंपोजिशन को बैलेंस रखने में। सो ये देखिए वर्टिकल लाइंस बना लेने के बाद अब आप हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस बनाइए। तो क्या है दोस्तों, इससे आपकी कंपोजिशन बिल्कुल बैलेंस रहेगी। कोई भी इमारत या फिर कोई भी आप चीज़ बनाएंगे वो हिलेगी डुलेगी या आड़ी टेढ़ी नहीं लगेगी। अब इस तरीके से देखिए शुरू करने के लिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। फोर्स शॉर्टनिंग को दिमाग में रखते हुए हम जो है यहाँ पर एक बॉक्स बनाने वाले हैं दोस्तों। तो ये देखिए एक बेसिकली ये वॉल है। तो ये देखिए हम शुरू कर रहे हैं। तो ये स्ट्रीट है दोस्तों, सिंपल सी बात है, एक सड़क बना रहे हैं। सड़क के किनारे ये एक चबूतरा हमारा बना हुआ है कि उसके साइड में एक वॉल है। वॉल के आसपास जो है का एरिया जो हम दिखाने वाले हैं वो इस तरीके से अब दिखाएंगे। ये देखिए ये ऊंची वॉल हो गई है। ये अब वॉल का ये होरिज़न से नीचे है तो उसका टॉप हमें हल्का सा नज़र आएगा। अब टॉप नज़र आ रहा है तो उसके बाद इसके ऊपर जो ग्रिल्स लगी हुई हैं उन ग्रिल्स को हम जो है दोस्तों इस तरीके से दिखाना शुरू करेंगे। ये देखिए उस दीवार का हमारा फ्रंट भी नज़र आ गया और ये हमारी ग्रिल्स आ गई हैं छोटी छोटी। लाइक आपने जो तो देखे हो कि जो सरोजनी नगर है या फिर द्वारका की जो मार्केट्स हैं या फिर आस पड़ोस के आपके जो छोटी मोटी मार्केट होती है उनमें इस तरीके की जो है छोटी छोटी वॉल्स आप देख सकते हैं किनारे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने जो है ये बना ली है। अब ये बना लेने के बाद इस चबूतरे के बाद दूसरा चबूतरा बना रहे हैं। देखिए इन दोनों के बीच में एक गैप है। अब वो काफ़ी लंबा जो है बीच में चलता हुआ आ रहा है। इनके बीच में जो है ये रास्ता है जो कि मान लीजिए भाई किसी को यू टर्न लेना है तो वो यहाँ से ले सकता है। सो इस तरीके से हम जो है इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको भी हम दोस्तों फोर्स शॉर्टनिंग को दिमाग में रखते हुए ही क्यूबॉइड बना रहे हैं पहले, और फिर उसके बाद उसमें एडिटिंग करनी शुरू करेंगे। ये देखिए जो भी हमें चीज़ अब चाहिए होगी दोस्तों उसके लिए हम एडिट करना उसको शुरू कर देंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि शेप को ही फोकस करते हुए चलें। पहले शेप बनाएं उसके बाद उसको एडिट करना शुरू करें। अब देखिए जो ग्रिल्स वहाँ थी वही ग्रिल्स यहाँ आ गई है। साइज़ काफ़ी छोटा हो गया तो शायद आपको नज़र ना आ रहा हो। अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर ये देखिए ये पिलर्स के लिए बनाया गया है कि पिलर्स के आसपास का एरिया थोड़ा सा अब बढ़िया लगे देखने में, एकदम से पिलर ना हो। तो कई जगह ऐसा होता है कि पिलर के आसपास की जो है बाउंड्री बना देते हैं। तो ये बेसिकली हमारी एक बाउंड्री है। तो ये देखिए ये हमारे कीबोर्ड जो है बन गए हैं दोस्तों, कीबोर्ड बन गए हैं। फोर्स शॉर्टनिंग को ध्यान में रखते हुए कीबोर्ड बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमें बेसिकली दोस्तों एक ब्रिज दिखाना है। तो फ्लाईओवर वो जो है इसके ऊपर से जा रहा है, तो वो फ्लाईओवर को लिए हम जो है उसका बेस नीचे का तैयार कर रहे हैं। अब ये देखिए सिंपल से सिंपल लाइन फॉर्म में कर रहे हैं, ज़्यादा कर्वी लाइंस नहीं ले रहे हैं। कर्वी लाइंस लेंगे तो दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम आपको समझने में आ सकती है, लेकिन आप बाय लाइंस देख सकते हैं कि बिल्कुल हम जो है लाइन टू लाइन जो है काम कर रहे हैं। इस तरीके से आप जो है काम करते रहिए तो आपका ये बेस नीचे का रेडी हो जाएगा। ये देखिए बैलेंसिंग का ध्यान रखें कि लेफ़्ट और राइट में लगभग आपकी जो चीज़ें हैं वो बैलेंस होती हुई चलें ताकि कंपोजिशन आपकी अनबैलेंस ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा जो है काम होगा। ये हमारा पहला पिलर तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम पीछे की चीज़ों को अटैम्प्ट करना शुरू करेंगे लाइंस के अकॉर्डिंग। ऊपर का जो है फ्लाईओवर दिखाने के लिए हम स्केल का यहाँ यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी लाइन एकदम स्ट्रेट आए, बढ़िया आए। आप चाहें तो फ्री हैंड भी दोस्तों काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए ये हमारा जो है पिलर तैयार हो गया है। अब इसकी जो है
इस तरीके से हम जो है पहले यहाँ लाइन बना लेंगे। और ये लाइन बना लेने के बाद अब इसका देखिए ये तो बन गया नीचे का बेस, कि ये हमारा नीचे का बेस है। अब एक साइड लाइन बना देते हैं जिससे कि हमें ये साइड एज नज़र आएगा। तो अब देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा फ्लाईओवर वाली फील जो है आ गई है। अब इसमें थोड़ा सा शेडिंग करके पिलर्स के आसपास शेडिंग कर देंगे तो हमारे पिलर्स थोड़े से हाईलाइट हो जाएंगे दोस्तों, तो देखने में अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम जो है इसके आसपास शेडिंग कर देंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई एक तो फ्लाईओवर है तो उसके नीचे का एरिया है तो ऑटोमेटिक वो चीज़ दोस्तों डार्क ही रहेगी, उसको हम जो है डार्क कर रहे हैं। और पिलर्स के आसपास की चीज़ों को डार्क इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पिलर भी जो हाईलाइट होते रहें और पिलर्स में हम जो है लाइट शेडिंग करें। इस तरीके से देखिए दोस्तों काम करेंगे। मैकेनिकल पेंसिल यहाँ मैं दोस्तों यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा शार्पनेस उससे जो है अच्छी आ जाती है। तो इस तरीके से हम दोस्तों है इसमें लाइंस वगैरह बनाएंगे। यहाँ वर्टिकल लाइंस में यूज़ कर रहा हूँ ताकि देखिए साइड एरिया है तो फ्रंट एकदम वर्टिकल नज़र आना चाहिए कि वो ऊपर की तरफ है, और नीचे वाला फ्लैट है तो वो वैनिशिंग पॉइंट की लाइन के अकॉर्डिंग काम चल रहा है। पिलर्स में हम थोड़ी सी लाइट शेडिंग है वो हम दिखाने की अभी यहाँ कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें जो है जो शॉप जो दुकानें वहाँ पर होती हैं उसको हम दिखा सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा भी होगा दोस्तों कि देखिए मेन रोड पे कई बार ऐसा होता है कि बीच में मेट्रो पिलर आ जाते हैं और लेफ़्ट और राइट में हमारी जो है मार्केट्स होती हैं। तो ये इस तरीके का ही हम जो है एक स्ट्रीट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, कि जिसमें कि आपके पास दोनों तरफा मार्केट्स हैं और बीच में हमारा फ्लाईओवर है। तो ये देखिए दोस्तों अब शॉप्स को हम अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा आप दिखा सकते हैं। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा टिपिकल शेप नहीं ले रहा हूँ, सिंपल से सिंपल चीज़ ही लेते हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको जो है अटैम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना है और आप ईज़िली उसको सीख सकें। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हम शेडिंग करके इसको हाईलाइट भी कर देंगे। तो ये हमारी दुकान रेडी हो गई है। अब इसके बाद इसके पीछे की जो दुकानें होंगी उसकी भी हम वॉल्स वगैरह लेनी शुरू कर देते हैं दोस्तों। अब पेंसिल यहाँ मैं थोड़ी सी लाइट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो है दोनों में डिफ्रेंशिएशन बना रहे, आगे की जो है दुकान थोड़ी सी डार्क रहे, पीछे की थोड़ी लाइट हमें जो है नज़र आए। तो इस तरीके से हम जो है दोस्तों काम करेंगे अब इसमें, और बाकी जो मार्केट है उसको भी इस तरीके से दिखा देंगे। ये देखिए किनारों को हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों, देखिए एजेस हाईलाइट करने से आपकी जो उसके आसपास की चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाती है। अब इस तरीके से हम जो है इसमें एडिटिंग करनी शुरू कर देंगे तो हमारी यहाँ की राइट साइड की सारी बिल्डिंग्स रेडी हो जाएंगी। ये देखिए ये हमने एडिट कर लिया है, और ये कर लेने के बाद अब इसमें हल्का हल्का हम शेड कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारी यहाँ की जो है गेटअप हमारा रेडी हो गया। पीछे की तरफ चीज़ें जाती हुई काफ़ी ज़्यादा धुंधली हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम जो है बॉक्स बना रहे हैं फॉर शॉर्टनिंग को दिमाग में रखते हुए। कीबोर्ड हम यहाँ अटैम्प्ट कर रहे हैं दोस्तों। कीबोर्ड इसलिए अटैम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ दिखानी हैं, तो उन गाड़ियों के लिए मुझे एक शेप चाहिए होगी, और कीबोर्ड से बेटर शेप मुझे कुछ और मिल नहीं सकती है दोस्तों। तो इसलिए हम कीबोर्ड को सहारा लगाते हुए, सहारा मानते हुए अपनी गाड़ियों की शेप को बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए लोकेशन डिसाइड हो गई है इस तरीके से। अब ये डिसाइड हो जाने के बाद अब ब्लैक जेल पेन से मैं डायरेक्टली दोस्तों अब यहाँ पर अटैम्प्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। शेप मेरे पास बनी हुई है, मुझे बस उसको फॉलो करते हुए चलना है। जो डिज़ाइन मुझे अपनी कार का देना है उस डिज़ाइन को हम जो है दिमाग में रखते हुए ही काम करेंगे, कि लगभग आगे से जो आपका कर्व होता है उसको दिमाग में रखना है, और फ्रंट आपको कार का कैसे दिखाना है। ये देखिए इस तरीके से ये कर्व मैंने दिखा दिया है अपनी कार को दिखाने के लिए। आप जो आगे से बिल्कुल फ्लैट भी रख सकते हैं, जैसे वैन होती है, वैन का फ्रंट बिल्कुल प्लेन होता है, एम्बुलेंस होती है, तो ट्रक्स होते हैं, इन सब का जो माथा है फ्रंट है वो बिल्कुल एकदम फ्लैट होता है लगभग, तो उसमें आप उस तरीके से भी दिखा सकते हैं दोस्तों। बस है, लेकिन गाड़ियों का थोड़ा सा पोर्शन आपका आगे निकला होता है, ये हम उस तरीके से जो अटैम्प्ट कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों ये हमारी अटैम्प्ट हो गई है इस तरीके से। तो जिस तरीके से हमने ये कार अटैम्प्ट किए वैसे अब हम अपनी जो बाकी ये बॉक्सेज हैं
उनको भी दोस्तों हम उसी तरीके से अटैम्प्ट करना शुरू कर देंगे। फील भी हो रहा है कि चल रही हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें जो है एक फिगर दिखाने की कोशिश करूँगा, जैसे कि भाई कंपोजिशन है तो थोड़ा सा लाइव लगे कि भाई हाँ सीन है और ऐसी बात है। तो इस तरीके से मैं जो है यहाँ पर एक फिगर दिखा देता हूँ। बेसिकली यहाँ एक फिगर हो गया और एक हल्का सा फिगर, जैसे कि नीचे कोई भिखारी बैठा हुआ है टाइप, तो ये उसको कुछ दे रहा है और चल रहा है। और इस तरीके से हम जो है बाकी चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू कर देंगे। शेडिंग करके ही दोस्तों आपकी चीज़ें और उनका गेटअप निकलना शुरू होगा, क्योंकि देखिए गेटअप आने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया है। अब हमें इसमें जो काम करना है वो सिर्फ एडिटिंग के ऊपर काम करना है दोस्तों। तो वही हम काम यहाँ पर कर रहे हैं, एडिटिंग, कि अब हम चीज़ों को जो है शेडिंग करके हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। बस दिमाग में ध्यान रखिए दोस्तों, आगे की चीज़ें हैं तो काफ़ी डार्क हो, नीट एंड क्लीन हो, क्लियर हो, और दूर की चीज़ें हैं तो डल भी दिखाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखिए इस तरीके से ब्रिक का टेक्सचर दे करके इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर एक पोस्टर चिपका दिया है और वॉल को इस तरीके से हल्का हल्का शेड किया है, ज़्यादा नहीं। अंदर की वॉल है, फ्रंट वॉल है, तो उसको इस तरीके से दिखा दिया है। यहाँ पर भी हमने जो ब्रिक का टेक्सचर डाल दिया है। अब ये टेक्सचर डालने के बाद देखिए जो अब हमारे लेफ़्ट साइड में बिल्डिंग्स हैं, मार्केट है, वहाँ पर जो नर्सिंग होम है या फिर कुछ कपड़ों की दुकानें हैं, उसको हम जो दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए कपड़े दिखाने तो हमें हल्के फुल्के टी शर्टें जो है शीशे की तरफ चिपकी हुई हैं, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हल्का हल्का दिखाया दोस्तों, मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया अच्छे तरीके से, क्योंकि ट्रांसपेरेंटली में इतनी ही जो है आपको दिखाई देनी चाहिए। इस तरीके से हम जो है उसको डार्क और हाईलाइट कर लेंगे। इसके ऊपर की जो रूफ़ है, छज्जा है, वो हमें दिखाना है तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन का दोस्तों बहुत देखिए ध्यान से आप जो है यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर ये लाइन आपकी गड़बड़ हो गई तो पूरी कंपोजिशन ख़राब हो सकती है। वैनिशिंग पॉइंट से तो आपको लाइन मिल ही रही है, ये बात आपको पता चल जाएगा, लेकिन वर्टिकल का और हॉरिजॉन्टल का बहुत ज़्यादा आपको जो है ध्यान रखना है दोस्तों। तो इस तरीके से हम जो है इन सब चीज़ों को भी अटैम्प्ट कर देंगे, तो ऐसा फील हो जाएगा कि फ्लाईओवर के अब लेफ़्ट साइड में ये हमारी दूसरी शॉप्स हैं। अब वहाँ का रोड और बाकी चीज़ें तो नज़र नहीं आएंगी, और इनकी जो बेस है वो